हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। द्रौपदी चीरहरण। कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया था? महाभारत में द्युतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बहुत बड़ा है। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। इस पर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि आपने द्रौपदी के पुकारने तक इंतजार क्यों किया? उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया है। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत यानी जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलिए ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। इसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप 5 से धर्मराज के अनुरूप कर सकते थे। उसके स्थान पर आपने हस्तक्षेप तब किया जब द्रौपदी अपना लगभग शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी कहते हैं कि आपने द्रौपदी के पुकारने तक का इंतजार क्यों किया? आप पहले क्यों नहीं पहुंच गए? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान और परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पांसों का खेल नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को द्यूत कीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं यानी श्री कृष्ण खेलेंगे। जरा विचार करिए कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पांसे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलिए इस बात को भी जाने दीजिए। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, उन्हें इस बात के लिए क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना नहीं की। वह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उनकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुर्योधन ने उसे निवस्त करना प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा कि इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं जाओगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। इस पर उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे।
आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव जी मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, परंतु जैसे ही हम ये विश्वास करने लगते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जुड़े रहें गाथा विद सुनील के साथ। धन्यवाद।